रोज़े की हालत में जिन बीमारों को अस्थमा की बीमारी होती है या सीने की जकड़न की बीमारी होती है, रोज़े की हालत में उनको इन्हेलर इस्तेमाल कराया जाता है। इसी तरह से रोज़े की हालत में स्टीम का इलाज कराया जाता है या नेबुलाइजर पंप इस्तेमाल कराए जाते हैं। इन तीनों चीज़ों के मुतालिक फैसला ये है कि इन्हेलर से तो रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि इन्हेलर के ज़रिए से बहरहाल एक चीज़, एक गैस जो वह अंदर जाकर के लिक्विड बन जाती है, वो बदन के अंदर पहुंच जाती है और उसका अक्सर हिस्सा अगरचे फेफड़े में जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा इसका ज़रूर मैदे में पहुंच जाता है। लिहाजा उसका रोज़ा टूट जाएगा जिसने इन्हेलर का इस्तेमाल कर लिया। रोज़े की हालत में स्टीम लेने के मुतालिक क्या हुक्म है? तो जवाब यह है कि ये स्टीम अगर हलक के ज़रिए से अंदर ली गई है, अगर हलक बंद रखा गया और बदन को स्टीम लगाई गई है तो उसे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हलक के ज़रिए से स्टीम का इस्तेमाल कराया गया है, और वो तरीक़ा उसका यह है कि गर्म पानी के अंदर दवाई डाली जाती है और जोश दिए हुए पानी में वो दवाई डाल करके फिर हलक के ज़रिए से वो सांस लिया जाता है, और जो सांस लिया जाता है वो सांस उसके सीनों तक पहुंच जाता है, और इस तरह से इस सांस के ज़रिए से जो दवाइयों के साथ अंदर पहुंच रहा है और गैस की शक्ल में अंदर पहुंचा, उससे रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में नेबुलाइजर पंप के ज़रिए से जो गैस अंदर पहुंचाई जाती है, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, इसलिए कि वो एक किस्म की दवाई है जो अंदर जाकर के, जो शुरू में तो भाप की शक्ल में होती है और अंदर जाकर के वो लिक्विड बन जाती है, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इस सिलसिले में यही